क्या आपको पता है कि एक बैट्समैन दही सिंध में ऐसा था कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे आता तो मैं समझता हूँ कि वो शाहिद अफरीदी से ज़्यादा ख़तरनाक बैट्समैन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के बैट्समैन अयाज तैफ़ी की। अयाज तैफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है हैदराबाद का, कासमाबाद का बहुत बड़ा नाम है। अनफॉर्चुनेटली उनका जो क्रिकेट का जो कैरियर है वो बहुत मुख्तसर रहा। उनकी बैटिंग से जो लोग वाकिफ़ हैं, जो उस टाइम पे खेलते थे, उनको बखूबी अंदाज़ा है कि अयाज तैफ़ी किस क्लास के बैट्समैन थे। अयाज तैफ़ी भी माजी में जिस तरह हमारा बहुत सारा टैलेंट दही सिंध का वेस्ट हुआ है, अयाज तैफ़ी भी जो सर फहरस्त में जो प्लेयर आते हैं उनमें शामिल होते हैं। अयाज तैफ़ी अमूमन जो स्टार्ट में हमें पता है क्रिकेट खेली जाती है हमारी लोकली लेवल पे, टेप बॉल होती है या सीमेट जी की क्लब क्रिकेट होती है, वहाँ पे इस तरह के प्लेयर थे। प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन उनकी जो बैटिंग में जो दमखम था, इनकी क्वालिटी ये थी अयाज तैफ़ी की कि वो बग़ैर मतलब कि बड़े आराम से नॉर्मल शॉट्स जो आम बैट्समैन चौके के लिए खेलते हैं, वो उस पे छक्का मारने की सलाहियत रखते थे। मिसाल के तौर पे कोई बॉलर उनको उठा के आप साइड पे दे दे तो वो कट पे छक्का मार देते थे। नॉर्मली पुल पे कोई चौका मारता है, मतलब उनकी बैटिंग इस तरह की थी कि एक खुदादाद सलाहियतें होती हैं, अल्लाह की तरफ से एक देन होती है कि उनके स्ट्रोक में एक तो बहुत ज़्यादा पावर था और वो हर शॉट को छक्के में तब्दील करने की सलाहियत रखते थे। और ऐसे नहीं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, और मैं आंखों देखा गवाह भी हूँ। बहुत कम देखे मैचेस, लेकिन जो देखें उस पर मैं आपको बताऊंगा, और जो सुना है वो भी बताऊंगा। अब अयाज तैफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेट में आते कैसे हैं? सजन स्पोर्ट्स से मैच खेल रहे हैं और पीसीबी का टूर्नामेंट हो रहा है, अमूमन क्लब क्रिकेट का जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें लतीफ़ाबाद में मैच खेल रहे हैं और लतीफ़ाबाद की चैंपियन टीम से मैच खेल रहे हैं। और उसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है 203 रन का। वनडे की बात हो रही है, वो भी 35 ओवर के मैच की 203 रन का रिकॉर्ड था। अभी क्रिकेट बहुत फास्ट हुई है, उस टाइम पे ये बात है 95 और उस टाइम की 94 95 उस टाइम की बात है, तो तब क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं थी। तो उस टाइम पे जब वो मैच खेलने आए तो उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया और तकरीबन 212 रन की इनिंग खेली। तो उस 212 रन की इनिंग में तकरीबन 20 छक्के शामिल थे, इतने ही अमूमन चौके शामिल थे। और उस टाइम को पता है कि दही सिंध में क्राउड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो लोग भी जमा हो गए थे। तो वहाँ पे मौजूद थे जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, महबूब शेरवानी। तो उन्होंने मैच के बाद अयाज को कहा कि भाई आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आए और कल ट्रायल हैं, आप ट्रायल दें ग्रेड 2 के। और अयाज तैफ़ी ट्रायल देने चले गए और उनकी सिलेक्शन हो गई। अब देखें, टैलेंट है ना, वो छुपता नहीं है। अब जैसे ही कैंप लगा 10-15 दिन का, उसके बाद पहला मैच ही अमूमन गुजरांवाला से था, भावलपुर से था, एक जैसे नाम है, तो उनमें से एक मैच था ग्रेड 2, पहला मैच था। अब देखें, पहले ही मैच में दोनों इनिंग्स में 100 किए, और ये रिकॉर्ड है कि आप आते ही कायम ट्रॉफी ग्रेड 2 में और पहले ही मैच में आप 200 करें 2 इनिंग में। उसका अमूमन कायम ट्रॉफी नाम था, या बड़ा ग्रेड 2 टूर्नामेंट था। तो दोनों में 100 किए और बता दिया कि मतलब कि मेरे पास कितना टैलेंट है। और उसी में मतलब परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही और फिर ग्रेड 1 में सिलेक्ट हो गए। ग्रेड 1 में जब आए तो ग्रेड 1 में उन्होंने तकरीबन वापडा के ख़िलाफ़ जो भी टीम्स आई 50+ की इनिंग्स खेली, लेकिन कमाल किया अगेंस्ट पीआईए। पीआईए आपको पता है उस टाइम पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का। अगेंस्ट पीआईए उन्होंने 98 रन की इनिंग खेली। ये जो 2 रन इन्होंने कम बनाए ना, मैं समझता हूँ ये जो 2 रन थे ना, इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ अयाज तैफ़ी को और हमारे दही सिंध की क्रिकेट को, जिसका अंदाज़ा नहीं है। अगर ये 100 कर जाते ना तो 100 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और अयाज तैफ़ी आज उस मकाम पे होते कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहरहाल वो 2 रन शॉर्ट हो गए 98 रन पे। अली गौहर बॉलर थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको आउट किया और वो 100 मिस कर गए। लेकिन 98 रन भी बड़े थे, उसके अलावा और रन भी थे, 40 एवरेज से रन थे। इनको पाकिस्तान एक कैंप में बुलाया गया, लाहौर बुलाया गया, लेकिन एज़ यूजुअल ट्रेनिंग करवाई, साथ रखा, होटल में रखा और टाटा बाय बाय कर दिया, बोला कि हम आपको इंशाल्लाह कॉल करेंगे, और जो कॉल आज तक नहीं आई। बहरहाल ये परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रहा। अयाज तैफ़ी की जो मुनफरदियत थी, ये जो अलग चीज़ करती थी सबको, कि अयाज तैफ़ी मतलब के बड़ा खुल के खेलते थे। इवन मेरा एक मैच था जो मैं खुद जो आंखों देखा गवाह, मैंने आपको बताया कि मैं जब अंडर 19 मैंने खेलना स्टार्ट की हैदराबाद से, तो उस टाइम पे
मुझे टीम के साथ रखा गया था एज ए जैसे सीखता है बंदा, इसे सीखने के हिसाब से टीम के साथ रखा गया था। उस टाइम पे अयाज तैफी भी हैदराबाद की टीम में थे, वो तो रिजवान फरीद, फैसल अतर, उस टाइम पे इकबाल शेख थे, उस टाइम पे अपना अनवार अली थे, उस टाइम के अकरम एवान थे, काशिफ आलम थे, वो टीम थी हैदराबाद की, इमरान नसीर थे, काफ़ी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये सारे जो नईम निम्मा भी थे शायद, गालिबन ये टीम थी हैदराबाद की। तो पीआईए से मैच था और पीआईए में कौन थे? वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, शोएब मलिक, सकलेन मुश्ताक और मतलब ये पूरी फैसल इकबाल, मतलब उस टाइम के पाकिस्तान के जितने भी स्टार थे वो सारे पीआईए में थे। और हैदराबाद ने उस मैच में बैटिंग में मतलब कि आउट भी नहीं हुए, लेकिन ये कि स्लो स्टार्ट था और नॉर्मल जैसे एक्सपेक्टेड है कि यार हैदराबाद ने थोड़ा मतलब कि फंस के खेल रही है। बहरहाल जब अयाज तैफी बैटिंग पे आए, मुझे वो इनिंग आज भी याद है, वो इनिंग 40+ रन्स की थी, मतलब कि जल्दी आउट हो गए थे 40+ रन्स करके, लेकिन उसमें उसने 4 सिक्सर जो मारे ना वो मुझे आज भी याद है। अब्दुल रज़ाक को सामने सिक्सर मारा साइड स्क्रीन पे, और अजहर महमूद को सामने छक्का मारा साइड स्क्रीन पे, और उसके अलावा स्लॉग पे शोएब मलिक को छक्का मारा। उसके अलावा भी था, मतलब ये थोड़ी सी इनिंग थी, इतनी शानदार इनिंग थी कि सारा स्टेडियम तालियां बजा रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स को कितने आराम से तैफी खेल रहे हैं। और अयाज तैफी अगर उस मैच में खड़े रहते, लंबी पारी थोड़ी खेलते, तो हो सकता है कि हैदराबाद के जीतने के चांसेस भी बन जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 40+ रन करके आउट हो गए। तो अयाज तैफी, और एक और बेड लग भी अयाज तैफी का कि T20 क्रिकेट बाद में आई। अगर T20 क्रिकेट अयाज तैफी के ज़माने में होती तो अयाज तैफी पाकिस्तान की टीम ज़रूर फिर खेलते, क्योंकि उनका बैटिंग स्टाइल T20 वाला था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ग्रेड क्रिकेट कंटिन्यू की, फिर एक साल ग्रेड 2 आई। ग्रेड 2 में पूरे सिंध में जो है वो दूसरे नंबर पर टॉप स्कोरर रहे, 500 के ऊपर तकरीबन रन्स किए। तो उसके बाद आपको पता है ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 की टीम सेलेक्ट होती है। तो ग्रेड 1 में अयाज तैफी को सिलेक्ट नहीं किया गया, ये मतलब 3-4 साल के करियर की जो बात है, उसके बाद नहीं किया गया। तो फिर अयाज तैफी, ये पूछा भी गया भाई क्यों नहीं किया गया, उस टाइम में मंसूर अख्तर थे वहाँ पे, तो फिर वो अयाज तैफी क्रिकेट से साइड लाइन हुए। और ऐसे साइड लाइन हुए कि आज तक फिर हमें क्रिकेट के ग्राउंड में नज़र नहीं आए। वो अपनी जॉब करते हैं, जो उनको गवर्नमेंट जॉब है, तो वहीं पे ही होते हैं, और फिर हमें क्रिकेट के ग्राउंड में नज़र नहीं आया। और कासमाबाद की क्रिकेट का जो उस टाइम पे अरूज था, वो भी अयाज तैफी की वजह से था। 5-6 क्लब जो भी थे, और कासमाबाद में इतना टैलेंट था, वो अयाज तैफी जो साइड लाइन हुए, ना खुद साइड लाइन हुए बल्कि कासमाबाद की क्रिकेट भी एक साइड पे कर गए। और उसके बाद कासमाबाद में इक्का दुक्का प्लेयर आए, लेकिन वो क्रिकेट का चार्म नज़र नहीं आया जो उस टाइम पे मेहरान क्लब था, सज्जन स्पोर्ट्स थी, कासमाबाद जेम खाना थी, उसके अलावा बहुत सारी क्रिकेट थी, तो वो नज़र नहीं आई। तो ये एक टैलेंटेड बैट्समैन था हैदराबाद कासमाबाद दही सिंध का अयाज तैफी, जिसके पास अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें दी थी, लेकिन वही कि हमारे प्लेयर को वो जैसे उस टाइम पे पीआईए डिपार्टमेंट था, मतलब कि ऐसे प्लेयर को अगर मालिकी होती, डिपार्टमेंट मिल जाता, कुछ सपोर्ट मिल जाती, तो ये एक अमेजिंग टैलेंटेड बैट्समैन था। आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये जब विकेट पे खड़े रहते थे तो कोई भी बॉलर हो, उस टाइम पे ये बात भी मशहूर है कि हैदराबाद के मैचेस जब डोमेस्टिक में होते थे तो डोमेस्टिक में बड़े फास्ट बॉलर आते थे, तो फिर अयाज तैफी ओपन जाते थे, क्योंकि उनके पास ही मतलब कि सलाहियत थी कि वो नए बॉल को फेस कर सके। उनके साथ अख्तर बंगश भी होते थे, वो भी बड़ा अच्छा खेलते थे फास्ट बॉलर्स को। अमूमन हमने यही कहानियाँ सुनी है कि जब भी तेज़ बॉलर आते थे तो हैदराबाद के जो काफ़ी लेजेंड प्लेयर्स अपने पाँव पकड़ के, अपनी मतलब काफ़ी चीज़ें पकड़ के, हमें इधर दर्द है, इधर दर्द है, या हमारी तबीयत ख़राब है, या वॉशरूम में चले जाते थे, तो ये भी हकीकत है। लेकिन अयाज तैफी को ढाल बनाया हुआ था, और शायद इसी वजह से अयाज तैफी को हैदराबाद से भी इतना लंबा टाइम मौका मिला कि वो खेलते रहे, कि भाई ओपनर को, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। अदरवाइज़ जो हैदराबाद की हिस्ट्री है उसमें भी ये है कि यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे अयाज तैफी फास्ट बॉलर्स को बड़ा आला खेलते थे ओपन में जाके, तो उनको काफ़ी मौका मिला। चलें जी, अयाज तैफी को कौन कौन जानता है ये भी बताइए, और इसके वाले से अपना रिव्यू भी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।